दोस्तों साथियों, पहलगाम में एक गुजरात के भाई अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ गए थे। और हुआ ये कि उनकी लाश डब्बे में बंद होकर के आई गुजरात। ये दर्द अगर आप समझ सकते हैं, आप समझें कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तो चूक हुई है। जब मामला इतना संगीन चल रहा है तो वहां कोई फौज नहीं, पर्यटक स्थल हैं, वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कौन कैसे जाएगा वहां पर? और इस मामले में जो गुजराती भाई गए हुए थे, उनकी पत्नी ने जो है, एक मंत्री आए, अभी पिछली बृहस्पति को अंतिम संस्कार उस भाई का किया गया, जिसमें उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तो तमाम गालियां दी, तो वो गालियों का समावेश नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। गुस्सा तो देखो इस देश के रहने वालों पर भी, रहने वालों ने भी किया है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कह चुके हैं कि भारत सरकार, जब मोदी सरकार की इतनी तेज तर्रार सरकार है, इतना, तो उसको जो है 24 घंटे में अटैक हो जाना चाहिए था। इजराइल की तरह उसको किसी तरफ चेहरा नहीं देखना चाहिए था कि वो देश क्या कहेगा, वो देश क्या कहेगा, वो देश क्या कहेगा। और इसमें हमारे तीनों अंगों के जनरलों की कमी है। जब तुम जानते हो हमारा देश और पाकिस्तान से पटरी नहीं खा रही, अगर कभी अटैक करेंगे तो वायुसेना वाले कहां अटैक करेंगे? फौज, अगर पैदल फौज है हमारी तो कहां जाएगी? नेवी जो फौज है जल डमरू में कहां से गुजरेगी? वो अपने बेड़ा लेकर के कहां जाएंगे और कहां पर अटैक करेंगे? इनका आपस में तालमेल शुरू से होना चाहिए था। अरे तुम भी एक बार दाग देते, बगैर पीएम के, बगैर गृह मंत्रालय के आदेश के आप बता देते धोखे में रख रखाव किया जा रहा है तो दग गई, तो क्या किया जाए? कौन फांसी पर आपको चढ़ा देता? लेकिन आप में कुव्वत नहीं है। जैसे भारत के नेताओं में कुव्वत नहीं, वैसे हमारे जनरलों में कुव्वत नहीं है। ये घड़ियालू आंसू बहाना, ये मजाक लगता है कि हंसी उड़ाया जा रहा है। जिनके घरों के लोग गए हैं, जिनके लोग हंसते खेलते नई शादी करके वहां हनीमून मनाने गए हैं, वो आज वो बेचारे किस तरह से रहे, विधवा हो गई पत्नियां। ये दर्द वो लोगों से जाकर के कोई मिले तो जान पाएगा। अब क्या कहा जाए इस विषय में? तो इसी सिलसिले में दोस्तों साथियों, आइए हम आपको वो घटना सुनाते हैं जब गुजरात के भाई की लाश जो है अंतिम संस्कार में आई, और केंद्रीय मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी ने क्या खरी खोटी सुनाई, थोड़ी ही सुनाएंगे आपको। केंद्रीय मंत्री पर उतरा मृतक की पत्नी का गुस्सा। गुजरात सूरत आतंकवादी हमले में गुजरात के शैलेश भाई कलथिया, गुजरात के शैलेश भाई कलथिया की जान चली गई थी। पिछले बृहस्पतिवार को सूरत में उनकी अंतिम संस्कार किया गया। पिछले बृहस्पतिवार को सूरत में उनका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सांत्वना देने पहुंचे तो शैलेश भाई की पत्नी शीतला बेन का गुस्सा झेलना पड़ा। शीतला बेन ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा, पहलगाम में कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही पर कोई नहीं आया। इतना बड़ा पर्यटक स्थल होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं। आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर घूमते हो
आपकी जिंदगी जिंदगी है, टैक्स देने वालों को जिंदगी जिंदगी नहीं है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से झुकाए खरी खोटी सुनते रहे। शीतलाबेन की खरी खोटी ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको सब हजम हो रही हो। भाई हजम क्यों नहीं होंगी? इसके सिवा और भी कल भी क्या हो सकते थे? उन्होंने कहा हम आपको न्याय दिलाएंगे। इस पर शीतलाबेन ने कहा बिल्कुल नहीं, हम अब आप पर भरोसा नहीं करते हैं। पहले भरोसा करते थे इसलिए पहलगाम गए थे और जिसका खामियाजा हमको ये झेलना पड़ा। शैलेश भाई पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, यानी शैलेश भाई कथेलिया और उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो है पहलगाम गए थे। बताइए कितना हंसता खेलता एक परिवार कैसे चला गया। इतनी फौज होने से मतलब क्या है देश में? देखिए ये सच है, कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो है ये खामियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब खाइयों में इट बट करना उचित नहीं है। अब हम ज़्यादा इस बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि ये संवेदनशील मैटर है। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि सांत्वना तभी होगी जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों और 100 साल तक पाकिस्तान उठ करके खड़ा न हो पाए, तब तो मोदी तारीफ है। और नहीं तो जैसे दूसरे मंत्री संतरी PM बने और चले, तुम अलग थे तो वो भी अलग थे, तुम नहीं थे वो भी तुम्हारे जैसे नहीं थे और तुम वैसे भी नहीं थे। तो दोस्तों साथियों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।